नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। जैसा कि आप सभी का एग्जाम यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है और साथ में यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है, तो आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप सभी को साइंस के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। तो वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, हृदय। हृदय जो है कभी भी विश्राम नहीं लेता है। हृदय का भार पूछता है कि हृदय का भार कितना होता है, तो जो आपको ऑप्शन में देगा वो 300 से 350 ग्राम देगा। तो आप लोग 300 से 350 ग्राम ही वो करेंगे। यदि अलग अलग पूछता है तो अलग अलग बताएंगे। पुरुष और महिला का अलग अलग। महिलाओं का कितना होता है 200 से 250 और पुरुष का कितना होता है 300 से 350 ग्राम। ठीक है, और हृदय को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो हृदय में जो है जो धड़कन होती है इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो यह कार्य करता है पेसमेकर। हृदय में किसका प्रयोग किया जाता है, पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। किसने जो है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, मतलब हृदय जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा CN बर्नार्ड ने। किसने किया था, CN बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 में। कब, 1967 में किया था। ठीक है, और हार्ट अटैक के जो लास्ट स्टेज थे वो कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, केचुआ। केचुआ द्वारा जो है कंपोस्ट खाद जो है बनाई जाती है, तो वहाँ हो जाएगा केचुआ। केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है और ये मिट्टी के खनिज के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ओके, टिश्यू कई प्रकार के होते हैं और हर टिश्यू को आपको पढ़ना है और अच्छे से उसमें पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जंतु जंतु जो टिश्यूज होते हैं, जंतु तक होते हैं, उसके अंदर कितने भाग होते हैं और हर भाग के अलग अलग क्रियाकलाप हैं, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, पित्तरस का स्रोत क्या है। पित्तरस का स्रोत पूछा है, तो ध्यान देंगे। आपको ऑप्शन में पित्ताशय दिया है तो आप पित्ताशय पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कहा है, स्रोत मतलब स्राव कहाँ से होता है, पित्तरस निकलता कहाँ से, स्रोत क्या है। ठीक है, तो यकृत हो जाएगा, लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर, यकृत। लेकिन अगर पूछे कि पित्तरस जमा कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तब आप बोलेंगे पित्ताशय। यकृत में ही मौजूद होता है पित्ताशय, जो कि नाशपाती के आकार का होता है। उसी में क्या है, पित्तरस जाके क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, तो यकृत यहाँ पे पित्तरस का स्रोत केवल पूछे तो क्या हो जाएगा, यकृत। ठीक है, लीवर। यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछा जाता है क्वेश्चन तो बता देंगे आप लोग। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा भंडारित कहाँ होता है, या विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत द्वारा ही होता है। यहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है और यकृत के बाद दूसरी यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट है, नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है, आपसे एग्जाम में पूछता है तो बताएंगे, आप लोग बताएंगे फटाफट। क्या हो जाएगा, तो सिट्रिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड पाई जाती है। अगर पूछता है कि सिट्रिक एसिड का सूत्र क्या है, तो C6H8O7। ठीक है, सिट्रिक एसिड पाई जाती है। लैक्टिक एसिड किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। मैलिक एसिड किस में पाई जाती है, सेब में पाई जाती है। और टार्टरिक एसिड किस में पाई जाती है, इमली और अंगूर में। ठीक है, इमली और अंगूर में क्या पाई जाती है, टार्टरिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है। ठीक है, तो यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। पूछता है कि मनुष्य में यूरिया कहाँ पे बनता है। तो मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, तो लीवर में यूरिया बनता है। अभी मैंने बताया कि यकृत जो है, लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के द्वारा ही पित्तरस का स्राव होता है और वह स्राव जो पित्तरस होता है वह जाके यकृत के अंदर उपस्थित पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, अगर ये पूछिए कि जो है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो वह हो जाएगा प्लीहा। स्प्लीन, स्प्लीन को जो है मानव रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो प्लीहा हो जाएगा। ओके, तो यह बात ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो स्त्रीलिंग हार्मोन पूछता है तो सबसे पहले लिखेंगे एस्ट्रोजन। यह पहला स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो यह एस्ट्रोजन हो जाएगा। यह जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है स्त्रियों में मौजूद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो यह ध्यान रखेंगे, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी सूखा रोग। सूखा रोग पूछता है तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से होता है कौन सा? जनन क्षमता में कमी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम यदि पूछे तो थायमीन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। मैंने विटामिन से रिलेटेड आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन की बात है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय धड़कन और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? तो आपके मानव में जो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ये हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं, ठीक है। यह हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, ओके। पीयूष ग्रंथि जो होता है, ये पीयूष ग्रंथि जो है सबसे जो है अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पास्कल इकाई है, तो बताएंगे पास्कल किसकी इकाई है? तो बता दें कि पास्कल दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। यदि आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता की जो माप इकाई होगी वह क्या हो जाएगी? तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें वर्षा, तो वर्षा को जो है रेनगाग से मापा जाता है, और आपको पता है कि मिलीमीटर में वर्षा की माप की जाती है और रेनगाग से पता लगाया जाता है, ठीक है। और यदि बात करें तापमान, तापमान का क्या हो जाएगा? सेल्सियस का, ठीक है, सेल्सियस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मैक, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैक हो जाएगा सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। तो जब बेकिंग, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। कौन सी? CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, यह अगर आपको पता है तो बताएंगे। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसे खाने का भी सोडा कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, किसका? बेकिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले रासायनिक नाम बता दीजिए, क्या होता है? रासायनिक सूत्र बता दीजिए। तो CaSO4 × ½ H2O, ठीक है, लिख लेंगे ½ H2O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो कैल्शियम सल्फेट को क्या कहेंगे? CaSO4 ½ H2O, ठीक है, जिसे जिप्सम भी आप कहते हैं, ओके। चलिए कैल्शियम सल्फेट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक दो अलग अलग होती हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक दोनों अलग अलग होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है? पॉलीथीन, PVC, पॉलिस्टर। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? बेकलाइट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बेकलाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में आपको से पूछता है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मर्मिकोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी को क्या कहते हैं? सरीसृप जितने पाए जाते हैं वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत पाए जाते हैं। नीडोलॉजी को क्या कहते हैं? पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? नीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका बता देंगे फटाफट जवाब। क्वेश्चन नंबर 17। तो घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं, ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। कैलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर, ठीक है, कैंसर। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका किया जाता है अध्ययन? त्वचा का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो बताएंगे आप सभी लोग। तो रक्त जो है वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? वृक्क धमनी के माध्यम से, ठीक है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगर पूछे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे, याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की, ठीक है। और यदि पूछता है आप सभी से कि कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 है, चलिए बताएंगे। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो दूध की घनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की घनता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हाइड्रो मीन्स जल होता है,
हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी जल होता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव का घनत्व मापने के लिए, द्रव मतलब जल, जल का घनत्व मापने के लिए, लिक्विड होता है, ठीक है। बैरोमीटर का पूछे तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, वायुदाब के लिए जो है मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर यदि पूछे तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करना कौन चेंज करता है, किसके द्वारा चेंज होता है, तो डायनेमो के द्वारा। किसके द्वारा, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि उल्टा पूछ ले कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, अभी मैंने पीछे बताया कि यदि ये क्वेश्चन आया कि मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा कहलाता है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। तो मानव शरीर का रक्त बैंक क्या हो जाएगा, प्लीहा। स्प्लीन जिसको बोलते हैं, स्प्लीन, तिल्ली, ये सब क्या है, प्लीहा का ही नाम है, ठीक है। यकृत, मैंने बताया कि मानव हृदय में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह क्या है, यकृत है। यकृत पित्त रस का स्राव करती है। हृदय, हृदय के बारे में आपको पता है, हृदय का भार पूछ सकता है, हृदय को नियंत्रित कौन करता है, यह पूछ सकता है। कौन सा ऐसा मानव शरीर में वो है जो विश्राम नहीं करता, तो वह भी हृदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है, धावन सोडा या धावक सोडा किसका रासायनिक नाम है, तो यह साधारण नाम है, बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो किसका रासायनिक नाम है, तो यहाँ पर जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। किसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। और यदि बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का लिख लीजिए CaCO3, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा, जिसको खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यह क्वेश्चन पूछता है आपसे, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो क्या हो जाती है, ऑटोग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं, थायराइड। थायराइड जो है सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोले, केवल सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, लीवर। लेकिन क्या बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि दिया है, तो क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अगर बात करें अग्नाशय की, तो पैनक्रियाज की बात करें तो अग्नाशय जो है मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत के बाद, और यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय में जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे पैनक्रियाज, इसको क्या कहेंगे, पैनक्रियाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे बताएंगे कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम, यहाँ पे हथेली में पूछ रहा है, तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम मेटाकार्पस है। यदि कलाई बोले, यदि कलाई कहता है तो कलाई अगर पूछता है तो कार्पल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, तो यानी मेटाकार्पस, ठीक है। और यदि पूछे कि अग्रबाहु में कौन सा पाया जाता है, तो रेडियो अल्ना। यदि ऊपरी बाहु की बात करें तो क्या हो जाएगा, ह्यूमरस, ठीक है। लेकिन हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या हो जाएगा,